हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके की एक और बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं जहां पर आप विदाउट आइल्स एडमिशन ले सकते हैं, तो ये उनमें से कुछ एक यूनिवर्सिटी है जो कि अपने स्टूडेंट को आइल्स वेवर ऑफर करती है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन वेयर दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेड 12th और दे आर अंडर ग्रेजुएशन डिग्रीज। सो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कौन से बोर्ड्स हैं जहां पर आपने अगर अपनी 12th या अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आपको वेवर मिलने वाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली हैं। और इसमें जो फीस है वो थोड़ी सी हाई है, बट यूनिवर्सिटी 1000 से लेकर 5000 तक स्कॉलरशिप जो है वो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो हैं वो आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। तो क्या क्या एंट्री रिक्वायरमेंट हैं, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या वेवर के क्राइटेरिया हैं, कितनी फ़ीस है और सो ऑन, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, द यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, जो कि अपने स्टूडेंट को 1000 से 5000 तक की स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। साथ ही वेवर भी इंग्लिश का आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यूजी के लिए, तो दोस्तों अगर आपने सीबीएसई या फिर सीआईएससीई इन बोर्ड से अपनी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड से अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है तो आपको 75% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे यूजी में एडमिशन लेने के लिए। अपनी ग्रेड 12th यानी क्लास 12th में 75% मार्क्स स्कोर किए होने चाहिए, तब आप इस यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जो ड्यूरेशन ऑफ द यूजी कोर्सेज होगी वो 3 साल की होगी। और अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग, एंशियंट हिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी डेटा साइंस, बीएससी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, इंग्लिश, फिल्म स्टडीज, जियोग्राफी, जनरल इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, लॉ, एलएलबी, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मॉडर्न लैंग्वेज विद मैनेजमेंट, ऑपरेशन, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, पॉलिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो ऑन। तो ये कुछ कोर्सेज हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे यूजी के कोर्सेज हैं जिनके लिए आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मोर डिटेल के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर कौन कौन से यूजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स क्या है, सो यूजी प्रोग्राम के लिए आपको ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 आइल्स का स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स हैं इंग्लिश के जो आप दे सकते हैं, जैसे पीटी, टोफल, ड्यूलिंगो एक्सेट्रा। इनकी जो और डिटेल है वो आप इनकी वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर इंग्लिश वेवर की मैं बात करूं तो इंग्लिश वेवर उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने सेंट्रल बोर्ड से अपनी एजुकेशन की है और पर्टिकुलरली इंग्लिश सब्जेक्ट में 75% मार्क्स जो है वो अचीव किए हैं। अगर आपके इंग्लिश में 75% मार्क हैं तो आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है वो नहीं देना है अगर आपने सेंट्रल बोर्ड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश वेवर यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन क्राइटेरिया थोड़ा सा हाई है। उन्हें 80% मार्क्स इंग्लिश में रिक्वायर्ड होंगे ताकि उन्हें इंग्लिश का जो वेवर है वो मिल जाए। तो दोस्तों अगर बात करूँ यूजी की जो फीस है वो इस यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी हाई होने वाली है, क्योंकि 17.5 लाख से लेकर 21.5 लाख तक की जो फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी हो सकती है। लेकिन इसी के साथ आपको 1000 से लेकर 5000 जीबीपी तक, यानी कि 1 लाख से लेकर 5 लाख जीबीपी तक की स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। यानी कि आफ्टर स्कॉलरशिप आपकी फ़ीस समवेयर अराउंड 12 से 15 लाख के बीच में हो सकती है। इसी के साथ इंग्लिश वेवर के, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्टेट स्कूल से आपने अपनी
ट्वेल्थ पास की है तो आपको 80% इंग्लिश में मार्क्स चाहिए होंगे। फॉर सेंट्रल बोर्ड स्टूडेंट 75% मार्क्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड होंगे अपनी इंग्लिश वेवर के लिए। अगर ऑफ़र का टर्न अराउंड टाइम की हम बात करें तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको यूजी के लिए ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। इसी के साथ पीजी के कोर्सेज की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, डेटा एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंट, एमएससी मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, एमएससी मैनेजमेंट, एमएससी मार्केटिंग, एमएससी मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएससी वेब एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, सोशल रिसर्च, मास कम्युनिकेशन, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, सो ऑन कोर्सेज आपको इस यूनिवर्सिटी में मिलने वाले हैं फॉर पीजी। ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल की होने वाली है इस यूनिवर्सिटी में और 60% जो है वो आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन में 60% का जो स्कोर है वो किया है, अगर आपने अपने 60% स्कोर अचीव किया है अंडर ग्रेजुएशन में, तो आप इस यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट अप टू 75% भी है, बट वो कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। अगर आइल्स की बात करें तो ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6 इसकी रिक्वायरमेंट है। पीटी ओवरऑल 6.5, ओवरऑल 61 नॉट लेस देन 51 पीटी की रिक्वायरमेंट है। एंड अदर इंग्लिश के कोर्सेज अगर इंग्लिश के टेस्ट आपको देने हैं तो इनकी वेबसाइट पर उनके बारे में भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ इंग्लिश पेपर भी यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आपने सेंट्रल बोर्ड से 80%, सेंट्रल बोर्ड से 75% इंग्लिश में स्कोर के साथ अपनी 12th की है, या फिर अगर आपने स्टेट बोर्ड से 12th की 80% के साथ, तो आपको वेवर मिल सकता है। इसी के साथ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जहां से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर आपको इस MOI के बेसिस पर एक इंग्लिश वेवर का ऑप्शन और प्रोवाइड कर देता है। कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं? अन्ना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, IIT एंड IIM। सो इन इंस्टीट्यूशन से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की है तो आपको इंग्लिश का टेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप MOI के बेसिस पर भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर लेटर का टर्न अराउंड टाइम समवेयर अराउंड 15 डेज टू 20 डेज होने वाला है। स्कॉलरशिप आपको 1000 से 5000 की इसमें मिल जाएगी। फीस आपकी 15,000 से लेकर 21,000 GBP तक होने वाली है, यानी कि 15 लाख से लेकर 21 लाख तक। और स्कॉलरशिप आपको 1000 से लेकर 5000, यानी कि 1 लाख से 5 लाख तक की स्कॉलरशिप आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। इसी के साथ एक और जो मेजर फैक्टर होता है एप्लीकेशन में, वो होता है गैप। अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में यूनिवर्सिटी मोर देन 2 इयर्स का गैप भी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसमें आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। गैप जस्टिफिकेशन क्लियरली जस्टिफाइड होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए। बट आइडियली यही कहा जाता है, माना जाता है कि 2 साल तक का अगर आपका गैप है तो इजीली आपको वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा गैप के स्टूडेंट को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। पीजी के लिए गैप जो है वो 5 साल तक का हो जाता है। अगर आपने 5 साल पहले भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यूनिवर्सिटी का लिंक दे दिया है, जहां से आप डायरेक्टली इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट SOP, स्टेटमेंट पर्पस, LOR, CV अपडेटेड, आपका पासपोर्ट, एकेडमिक 10th ऑनवर्ड एंड इंग्लिश के सर्टिफिकेट जो भी आप अपना टेस्ट देंगे, या फिर MOI के बेसिस पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो MOI लेटर्स, ये सारे आपके पास होने चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे एंड आपको ऑफर लेटर मिलेगा, जिसके बाद जो बात का प्रोसेस जैसे मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ आप वो चेक कर सकते हैं।
और अगर और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द उन टॉपिक्स को, उन वीडियोस को, उन यूनिवर्सिटीज़ को कवर करूं और आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।